हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 26 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए सबसे पहले तो वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो ये होती है शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज हमेशा क्या होती है 40 से 50 किलोमीटर। तो अगर आपको पेपर में पूछता है कि बताइए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज कितनी होती है तो आप लिखेंगे 40 से 50 किलोमीटर के आसपास। इसको लॉन्च किया गया है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि कहां पर है, चंदीपुर कोस्ट पे, चंदीपुर कोस्ट जो कि कहां है, ओडिशा। तो इनको ओडिशा से टेस्ट किया गया है। एक चीज ध्यान रखेंगे, इसको डिजाइन और डेवलप दोनों ही किसने किया है, डीआरडीओ ने। और यहां पर इसमें पहली बार क्या किया गया है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ये जो है इस मिसाइल में इंस्टॉल किया गया है। तो ये चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, Who among the following has been appointed as the India's High Commissioner to UK? ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम्स में इंडिया का नया हाई कमिश्नर किसको बनाया गया है, यहां पर पूछा गया है। तो सही आंसर होगा विक्रम दोराईस्वामी। ये जो है अभी हमारे हाई कमिश्नर है कहां पर, बांग्लादेश में। ठीक है, इनको अब यहां से हटाकर क्या बना दिया गया, हाई कमिश्नर कहां का, यूनाइटेड किंगडम का। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन का या फिर ब्रिटिश का हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है, मतलब उनका हमारे पास कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट एक बन जाता है नाम। ठीक है, उनका नाम है एलेक्जेंडर इलिस। ठीक है, तो इंडिया के यूके में कौन रहेंगे अब, विक्रम दोराईस्वामी, और इंग्लैंड के इंडिया में कौन है, एलेक्जेंडर इलिस। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Who among the following will attend the Commonwealth Women Parliamentary Steering Committee meet in the 65th Commonwealth Parliamentary Conference to be held in Canada? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसका नंबर कौन सा है, 65th। तो एडिशन आप लोग याद रखेंगे, 65th एडिशन हो रहा है। ये हो कहां पर है, ये हो रहा है हैलिफैक्स कनाडा में। ठीक है, और जहां पर इंडिया में पार्लियामेंट में से बहुत सारे लोग वहां पर जाने वाले हैं अटेंड करने के लिए। तो उनमें से जो लीड करेगा, ठीक है, जो कि उनका लीडर होगा वो होंगे ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर वो क्या होने वाले हैं, वहां पर लीडिंग में होने वाले हैं। और यहां पर पूछा है कि ये विमेन पार्लियामेंट्री स्टीयरिंग कमेटी को कौन हेड करेगा, तो वो करेगी सुनीता दुग्गल। ये नाम याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। द आर्टेमिस 3 मिशन इज एसोसिएटेड विथ, देखिए आर्टेमिस जो है वो मून से एसोसिएटेड है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि नासा क्या कर रही है, प्लान कर रही है मून पर फिर से आर्टेमिस जो है फिर से मून पर भेजना। यहां पर उन्होंने 13 पोटेंशियल लोकेशन जो है वो चुन भी लिए है। ठीक है, जो कि सारे के सारे कहां पर है, लूनार के साउथ पोल में है। मतलब मून के जो साउथ पोल होता है, लूनार साउथ पोल जिसको कहते हैं, वहां पर उसके आसपास के ये 13 लोकेशन है जहां पर क्या करेगा, ये करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आर्टेमिस 1 जो है, आर्टेमिस 1 ये अगस्त 29, 2022 यानी आज से 2 या 3 दिन बाद ये क्या करने वाला है, यहां पे लॉन्च करने वाला है। ठीक है, उसके बाद आर्टेमिस 3 जो होगा इसके साथ जो जाएगा क्रू, पहली बार जो है क्रू जाएगा कोई। अभी 1 में जो है वो क्रू नहीं जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिसाइल जा रहा है। ठीक है, रॉकेट जा रहा है। अभी जो है आर्टेमिस 3 के साथ क्रू जाएगा और यहां पर पहली बार कोई विमेन जो है वो सेट करेगी अपना सेट फुट टू ऑन मून। ठीक है, सबसे पहली बार कोई वुमेन अपना कदम रखेगी कहां पर, मून पर। ठीक है, मैन जो है वो आप मुझे लिख के बताएंगे कि पहला मैन कौन है जिन्होंने क्या किया है, मून पर कदम रखा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इश्यूड एडवाइजरी टू स्टेट ऑन हैंड, फुट एंड माउथ डिजीजेस HFMD कॉमनली नोन एज टोमेटो फ्लू। द डिजीज इज कॉज्ड बाय, देखिए HFMD जिसको क्या ही कहते हैं, टोमेटो फ्लू भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज। मिनिस्ट्री ऑफ
फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर जो है, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट बोला है कि हमको मई 6 को यहां पर कोलम में एक ऐसा केस मिला था, ठीक है, जो HFMD से अफेक्टेड था, और अब जुलाई 26 तक के ऐसे 82 बच्चे हो गए हैं, 82 चिल्ड्रन जो इससे क्या हो गए हैं, 5 साल के नीचे वाले, ठीक है, ऑब्वियसली ये याद रखेगा 5 साल से नीचे वालों को ये बीमारी हो रही है, जो इससे अफेक्ट होते जा रहे हैं, और ये इस वजह से ना थोड़ा डेंजरस भी होते जा रहा है। तो उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को बोला है कि देखिए ये एडवाइस आप को हमारे तरफ से है, ये चीजें आप ध्यान रखिए व्हेन यू डील विथ HFMD डिजीज, ठीक है, और ये एक वायरल डिजीज है, तो सही आंसर क्या होगा, वायरस, ठीक है, किससे कॉज होती है, वायरस से। चलिए अगला सवाल, 2022 लिबर्टी मेडल बाय US गवर्नमेंट विल बी अवॉर्डेड टू वोल्दमीर ज़ेलेंस्की। वोल्दमीर ज़ेलेंस्की ये जो है 2022 में लिबर्टी मेडल US गवर्नमेंट का किसको मिलेगा, वोल्दमीर ज़ेलेंस्की को। ये जो है यूक्रेन के, आप सब जानते हैं यूक्रेन के क्या है, प्रेसिडेंट है, और अभी रिसेंटली यूक्रेन ने अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाया है, ठीक है, तो याद रखेंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। 1988 में सबसे पहले लिबर्टी मेडल यहां पर मिलना चालू हुआ था, बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज को लिबर्टी मेडल आज तक मिल चुका है, और अब जो है रिसेंटली ये जो है मलाला यूसुफजई जो है, जो कि जिनको नोबेल प्राइज मिला था, उनको ये मिल चुका है, और अब 1988 में से ये चालू किया था, और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इस बार मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिंग टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप in the state to provide high quality education to the youth and equip them with the variety of the professional skills in a single place। देखिए यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें क्या करने वाले हैं, एजुकेशन रिलेटेड टाउनशिप बनाने वाले, इंडस्ट्री की तो बनती ही है, अब हम क्या करने वाले, एजुकेशन रिलेटेड टाउनशिप यहां पर बनाने वाले, जहां पर एंट्री तो आपकी सिंगल होगी, ठीक है, मतलब एक ही तरीके से आपकी एंट्री होगी, पर एग्जिट आपकी मल्टीपल होगी, मतलब जब आपको छोड़ के जाना है, जैसे भी आपको छोड़ के जाना है, आप मल्टीपल यहां पर एग्जिट आपको मिल सकती है। यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे यूथ को, ठीक है, हाई क्वालिटी के एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे यूथ को, और साथ में यहां पर हम लोग उनको प्रोफेशनल स्किल्स भी देंगे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हम लोग स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आगे चल के उनको दिक्कतें ना हो, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से याद रखेंगे कि इनके जो सीएम है वो तो आपको पता है योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर जो है वो याद रख सकते हैं आप यहाँ पर, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें आप याद रखेंगे एजुकेशन टाउनशिप से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द डिज्नी हॉटस्टार इन अगस्त 2022। देखिए डिज्नी इंटरनेशनल ने बोला है, डिज्नी इंटरनेशनल ने क्या किया है, सजीत शिवानंदन, इनको क्या कर लिया है अपना एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और साथ साथ हेड ऑफ डिज्नी हॉटस्टार बना दिया है, ठीक है। सजीत शिवानंदन से आप याद रखेंगे कि ये गूगल पे के एमडी रह चुके हैं, जहां से उन्होंने छोड़ दिया है, और अब कहां पे बनेंगे, गूगल पे के एमडी रह चुके फॉर्मर, और अब जाके कहां पर बनेंगे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के क्या बनने वाले, ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड, ठीक है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। देखिए हाईएस्ट माउंटेन पीक इंडिया का, हिमालय का पूछेगा तो आप माउंट एवरेस्ट लगाएंगे, अगर वो इंडिया का पूछ रहा है तो आप K2 लगाएंगे। K2 जो है वैसे तो ये POK का भाग है, पर इंडिया कहता है कि K2 जो है वो इंडिया का हाईएस्ट पीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। K2 से आप याद रखेंगे, जो कि कितना है 8611 मीटर, और ये वर्ल्ड का सेकंड है, वर्ल्ड का सेकंड आफ्टर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो है काराकोरम रेंज में आता है, आपको बाकी इंडिया में सेकंड और थर्ड नंबर पे बता दूं, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा ये सिक्किम हिमालयाज में आता है, और ये जो है इसकी हाइट है 8586 मीटर्स, जो सेकंड नंबर पर आता है इंडिया में, और नंदा देवी जिनकी हाइट क्या है 7816 मीटर्स, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर द ATMs दैट आर सेट एंड ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखिए कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, अगर कोई ATM सेटअप कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं व्हाइट लेबल ATM, तो यहां पर याद रखिएगा व्हाइट लेबल ATM। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहां पर हम लोग। आसाम गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है, कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं जो कि है विद्या रथ, जिसका नाम है
विद्या रथ, जिसको हम लोग कहेंगे स्कूल ऑन व्हील्स। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है या इकोनॉमिकली चैलेंज स्टूडेंट है, उनको यहां पर अच्छा से अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसका नाम है विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। किसने किया है, आसाम गवर्नमेंट ने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक 2022। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वर्ल्ड वाटर वीक हमेशा अगस्त के लास्ट वीक को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल अगस्त के लास्ट वीक को मनाया जाता है। तो इस साल जो मनाया गया है वो मनाया गया है अगस्त 23 से। हर साल अगस्त 23 से नहीं मनाया जाएगा, ये हर साल लास्ट वीक में मनाया जाएगा। इस बार अगस्त 23 से सितंबर 1 तक ये मनाया जा रहा है। और इस बार की थीम क्या है, देखिए ये इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, सीइंग द अनसीन। सीइंग द अनसीन मतलब जो नहीं देखा हुआ उनको हम लोग देख रहे हैं, जो कि क्या है, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो याद रखेंगे, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, ये क्या है, इस साल की थीम है। ठीक है, अब वाटर पे बात कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 6 जो है, ठीक है, गोल नंबर जो 6 है वो कहता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सस्टेनेबल गोल 6 ये कहता है। ठीक है, उसके बाद आईसीआरए ने इंडिया की जीडीपी को प्रेडिक्ट किया है 13%, कब के लिए, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2023। मतलब अगले साल के Q1 में हमारा ग्रोथ रेट कितनी होगी, जीडीपी रेट कितना होगा, 13%। ये किसने बोला है, आईकर ने। ठीक है, आईसीआरए ने। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद मोहाली में एक नया कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है जिसका नाम है होमी भाभा। ठीक है, होमी भाभा जो कि फेमस साइंटिस्ट है, उनके नाम पर ही रखा गया है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल, जिसको अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल कहां पर है, तो आप लगाएंगे मोहाली में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।